ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रही हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए की कॉपी। डीएनए के एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड, डीएनए के टू स्ट्रैंड्स बनते हैं। डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है? हेलिकल की फॉर्मेशन के अंदर होता है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। तो आई हैव टू वायर्स। सो इस तरीके से ये क्या होता है? इस तरीके से जो दोनों हेलिकल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डीएनए के जो डबल हेलिकल है वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहली बात तो ओरिजिन साइट से, जिसको हम ओरी साइट भी बोलते हैं। सो सपोज कि दिस इज आवर ओरी साइट, right? So is this is ori site, then replication start from here. And when we find our ori site, so firstly helicase protein bind there. So हेलिकेज क्या करता है कि जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है उनको क्या करेगा? इस तरीके इस तरीके से फोक को दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनको क्या करेगा? मेल्टिंग करेगा। जो तो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। जिससे क्या होंगे? दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो डीएनए है हमारा, हमें पता है कि डबल हेलिक्स होता है। पहला क्वेश्चन ये कि डीएनए हेलिक्स में कितने हेलिकेज एंजाइम बाइंड करते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें पता है कि डीएनए क्या होते हैं? डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब क्या होती है? डिस्टर्ब होती है, उसके बाद में ही क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्योंकि एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड हमें बनाने हैं, तो जब एक दोनों स्ट्रैंड को हम अलग करेंगे और उसके बाद में उसकी कॉपी करेंगे, उसके बाद ही वो बनेगा। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है हमारा, वो इस शेप के अंदर हमें बनता है कि डीएनए जो हमारा रेप्लिकेशन है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। एक डीएनए के एक स्ट्रैंड पर लीडिंग और एक स्ट्रैंड पर लैगिंग, लैग की फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि लैग आके क्या कर रहा है? डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इस तरीके से बनेगा और एक के ऊपर लीडिंग, एक के ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। या फिर सेकेंड सिनारियो ये है कि इस तरीके से डीएनए का बबल बनेगा और उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि इस डीएनए के बबल के अंदर क्या बन रहा है? एक तरफ क्या बन रहा है? लीडिंग स्ट्रैंड, और एक तरफ क्या बन रहा है? लैगिंग स्ट्रैंड। इसी तरीके से जो डीएनए का अनदर स्ट्रैंड है उस पे भी क्या बन रहा है? एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है और एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। तो दोनों कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में और इस कंडीशन के अंदर कौन सी जो स्ट्रक्चर है हमारी वो अप्रोप्रिएट है? कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम या ये डायग्राम, दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम जो है अप्रोप्रिएट डीएनए रेप्लिकेशन को शो कर रहा है? सो दो क्वेश्चन कौन से हैं कि पहला कि यहाँ पे जो हेलिकेज जुड़ रहा है वो कितने हेलिकेज जुड़ रहे हैं, और दूसरा दोनों स्ट्रक्चर के अंदर से डीएनए की दोनों स्ट्रक्चर के अंदर से कौन सा डायग्राम सही तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये बाकी वीडियो के एंड में मैं इसको अच्छे से जो दोनों डायग्राम को है वो मैं मेंशन कर दूंगी ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। ये तो होगी क्वेश्चंस की बात। अब देखो कि ये जो डीएनए के दोनों हेलिक्स हैं, ये हेलिक्स है डीएनए के। अब इन दोनों हेलिक्स में, ये डीएनए के हेलिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों हेलिक्स के अंदर देखो कि अगर हम इस शेप की बात करें, सॉरी इस शेप की बात करें, इस शेप के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है? सपोज कि ये है, ठीक है। और अगर हम इस शेप की बात करें तो नीचे से क्या हो, रेप्लिकेशन को क्या कर रहे हैं हम? नीचे से जो इनके फ्रेगमेंट्स है या जो डीएनए के डबल हेलिक्स है इसको ओपन करें, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रेप्लिकेशन फोक को ओपन करें,
ठीक है, कि एक ये स्टैंड होगा, एक ये स्टैंड होगा, तो ये इसका एंड है, ये इसका एंड है। तो इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि क्या डीएनए अपने एंड से जो है डीएनए के जो दोनों हेलिक्स को अलग अलग कर रहा है, कि डीएनए के जो एंड से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डीएनए के एंड से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या डिस्टर्ब हो रही है दोनों डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, और या फिर कहीं पर बीच के अंदर से क्या हो रही है, ये जो डीएनए है वो क्या हो रहे हैं रेप्लिकेशन, जो बबल बन रहा है, जो मैंने तुम्हें सेकंड सिनेरियो के अंदर बताया है क्वेश्चन के अंदर, क्या उस तरीके से बीच में क्या हो रहा है कि इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या ये सेंटर के अंदर से रेप्लिकेशन बबल बन रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, तो ये वायर्स खुली जा रही हैं बार बार, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू। तो इस तरीके से ये कंडीशन आ गई, ठीक है, कि सेंटर के अंदर से क्या हो रहा है रेप्लिकेशन बबल बन रहा है, यानी कि सेंटर के अंदर से क्या हो रहे हैं, जो दोनों डीएनए के जो हेलिक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं हेलिकेज की वजह से। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली हमारे माइंड में अराइज कर जाता है कि क्या सेंटर से डीएनए मेल्टिंग हो रही है या फिर एंड से डीएनए की मेल्टिंग हो रही है, क्या इस तरीके से हो रही है या इस तरीके से हो रही है। क्योंकि कई बार गलत इंफॉर्मेशन होने से डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मिथ क्रिएट हो जाता है। रेप्लिकेशन के बारे में क्या होता है, कई मिथ हमारे माइंड में क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो इसीलिए मैं आपसे आपके मन में डीएनए रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों ही सही है, क्योंकि बहुत कम अंतर है, बट वो स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर क्यों बनाई गई है, दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यही एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में रिलेट कर पा रहे हो देन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर नहीं है, और वो जो आगे चल के जो साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स से रिलेटेड उनमें बहुत सारे माइक क्रिएट कर देगा आपके माइंड के अंदर। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर दोनों ही सही है बट डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से जो मैंने क्वेश्चन आपसे किए हैं उनके आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या नॉलेज है, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।